टेक्निकल ग्रेजुएट्स के लिए खुशखबरी। जी हाँ, अगर आपने बीटेक टेक्निकल सब्जेक्ट में किया है, जैसे कंप्यूटर साइंस, आईटी, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग, किसी भी स्ट्रीम में की है जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो आपके लिए एक बहुत 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 खुशखबरी, क्योंकि इंडियन आर्मी ने टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स टीजीसी के फॉर्म्स लॉन्च कर दिए हैं। देखिए, बात समझिएगा, ये टीजीसी जैसे कि शब्द है टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स एंट्री, किसी ये शब्द जताता है कि ये एंट्री सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल ग्रेजुएट्स के लिए, यानी कि ये वीडियो जो अगर आप देखेंगे आगे, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने बीटेक कर रखा है। जी, अगर आपने बीटेक कर रखा है और आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, वो भी बिना किसी रिटन टेस्ट के, डायरेक्ट अपने बीटेक के बेसिस पे आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट होगा और आपको 5 दिन के इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। तो आपके लिए ये सुनहरा मौका, वीडियो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। नमस्कार, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स टीजीसी जनवरी 2027 एंट्री के फॉर्म्स आ चुके हैं। इस एंट्री का नाम है टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। ये एंट्री इंडियन आर्मी देता है, यानी कि ये एंट्री सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए है। कोर्स जनवरी 2027 में चालू होगा। एक तरह के परमानेंट कमीशन है और इस कोर्स के थ्रू आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेन होंगे देहरादून में। वहां से पास होने के बाद आप इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट रैंक वेयर करेंगे और परमानेंटली इंडियन आर्मी के साथ एम्प्लॉयड होंगे टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट। और रिटायरमेंट के बाद फौज आपको पेंशन दे। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो कि ट्रेनिंग कितने दिन की है, तो मैं आपको बता दूं, लगभग 12 से 14 महीने की ट्रेनिंग होगी, साल भर की ट्रेनिंग होगी। इस ट्रेनिंग के बाद आप इंडियन आर्मी के जो टेक्निकल यूनिट्स हैं, जैसे सीएमई, जैसे सिग्नल्स, इन सारी यूनिट्स पे काम करेंगे ताकि आपकी इंजीनियरिंग डिग्री फौज के काम आ सके, क्योंकि फौज अब आत्मनिर्भर हो गई है, क्योंकि फौज को आप जैसे होनहार इंजीनियर्स की जरूरत है। तो याद रखिएगा, ये एंट्री सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर्स के लिए है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 30 है। इस एंट्री का सिर्फ एक डिसएडवांटेज है कि ये एंट्री सिर्फ मेल्स के लिए है, फीमेल्स के लिए ये एंट्री नहीं है। अभी के लिए, कुछ समय के लिए सिर्फ मेल्स हैं। जल्दी जैसे एनडीए ने किया, जैसे आईएमए ने किया, वैसे ही टीजीसी भी मेल्स एंड फीमेल्स के लिए आ जाएगा, लेकिन अभी के लिए ये एंट्री सिर्फ मेल्स के लिए। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 13 मई से फॉर्म स्टार्ट होगा और लास्ट डेट 11 जून है। ये दोनों डेट्स के बीच में आपको इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पे जाके फॉर्म भरना है। ये फॉर्म जुलाई से सितंबर के बीच में आपको, फॉर्म भरने के बाद जुलाई से सितंबर के बीच में आपको 5 दिन के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और कोर्स जनवरी चालू होगा, जनवरी 2027। टीजीसी 144th कोर्स के लिए आपकी सिटीजनशिप हिंदुस्तानी सिटीजन चाहिए। आप नेपाल के होंगे तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। एज की बात करें तो एज 20 से 27 साल है। जी हाँ, 20 से 27 साल। ये 20 से 27 साल 1 जनवरी 2027 को आपकी एज होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो भैया BE/BTech ही चाहिए। अच्छी बात यह कि फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई प्रोवाइडेड दे हैव कंप्लीटेड द डिग्री बिफोर 1 जनवरी 2027। मतलब 1 जनवरी 2027 जब आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी में बुलावा आएगा, तब तक आपकी इंजीनियरिंग खत्म हो जानी चाहिए। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 30 वैकेंसीज हैं। अब इन 30 वैकेंसीज का जो ब्रेकअप है वो कुछ इस प्रकार से। सिविल इंजीनियरिंग, यानी कि अगर आपने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है तो ऐसे 8 बंदों को उठाया जाएगा। कंप्यूटर साइंस वाले 6 बंदों को, इलेक्ट्रिकल वाले 2 को, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले 6 को, मैकेनिकल वाले 6 को, और कोई अन्य इंजीनियरिंग स्ट्रीम जैसे केमिकल इंजीनियरिंग, फूड एंड प्रोसेस, तो 2 वैकेंसीज। ये टोटल 30 वैकेंसीज का ब्रेकअप है। 30 वैकेंसीज का ब्रेकअप लेके टीजीसी 144th कोर्स
फॉर्म नोटिफिकेशन लेके आया है जो 13 मई से 11 जून के बीच में है। सिविल इंजीनियरिंग 8 वैकेंसीज, 6 वैकेंसीज कंप्यूटर साइंस, 2 वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल, 6 वैकेंसीज इलेक्ट्रॉनिक्स, 6 मैकेनिकल और 2 अन्य स्ट्रीम। अब प्रोसेस कैसे होगा? प्रोसेस में सबसे पहले आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ये फॉर्म को शॉर्टलिस्ट करने का तरीका बीटेक के बेसिस पे आपके फॉर्म को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, बीटेक के मार्क्स के बेसिस पे। एक बार मार्क्स शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे फिर आपको 5 दिन के एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एसएसबी इंटरव्यू आपका रिकमेंडेड हो जाते हैं तो फिर आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद मेरिट बनेगी और फिर जनवरी 2027 में आपकी ज्वाइनिंग होगी। डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो टीजीसी 144 के लिए 10th एंड 12th की मार्कशीट चाहिए, टीजीसी 144 के लिए सारे इंजीनियरिंग के सेमेस्टर्स की मार्कशीट चाहिए, आपकी इंजीनियरिंग की प्रोविजनल डिग्री चाहिए, आपका सीजीपीए कन्वर्जन सर्टिफिकेट डीन से ड्यूली साइंड चाहिए, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो एंड एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। ये सारी चीजें टीजीसी 144 के लिए आपको जरूरत पड़ेगी। याद रखिएगा डिफेंस एस्पिरेंट्स, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी सन 2003 से एक प्रीमियम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो फौज में अफसरों की तैयारी करा रहा है, यानी कि फौज को अफसर दे रहा है। हम कैंडिडेट्स के रिटन की तैयारी कराते हैं, हम कैंडिडेट्स के इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं, हम पर्सनालिटी पे काम करते हैं। ओवरऑल 360 डिग्री कैंडिडेट पे काम करते हैं। सेटअप इन ईयर 2003 बाय लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी। आज उनके डिमाइस के बाद त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास चेन ऑफ मेंटोर्स हैं, चेन ऑफ असेसर्स हैं जो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को अपना एक्सपीरियंस से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के कैंडिडेट्स को ट्रेन कर रहे हैं और फौज में उनका जाने का सपना पूरा कर रहे हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के मेंटर कर्नल पंकज मेहरोत्रा खुद आर्मी के सिलेक्शन बोर्ड के डिप्टी प्रेसिडेंट रह चुके हैं एवं प्रयागराज बोर्ड एंड भोपाल बोर्ड दोनों जगह एज डिप्टी प्रेसिडेंट एंड एज सीनियर इंटरव्यूइंग ऑफिसर सर ने काम किया हुआ है। 14 दिन की एसएसबी हम लेके आए हैं स्पेशली फॉर टीजीसी ग्रेजुएट्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टीजीसी की एसएसबी जुलाई से सितंबर के बीच में लगेगी। इसलिए जैसे ही आप फॉर्म भरते हैं वैसे ही आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे फोन करके 14 दिन की एसएसबी का प्रोसीजर पता कर सकते हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के लिए 14 दिन की एसएसबी जो है वो कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर लेते हैं प्रयागराज ब्रांच में एवं ब्रिगेडियर अमर नारायण सर लेते हैं रांची ब्रांच में। पूरी की पूरी क्लासेस इज गवर्नड बाय द एसेसर्स। कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर खुद एक एक बच्चे को ट्रेन करते हैं और उनका फौज में जाने का सपना शेयर पूरा का पूरा करते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आप भी एक टेक्निकल ग्रेजुएट हैं, आपने बीटेक किया हुआ है, तो ये फॉर्म आपके लिए मस्ट वॉच या यूं कह लें मस्ट फिलअप वाला फॉर्म है। इस फॉर्म को फिल करें और जल्द से जल्द प्रयागराज ब्रांच आए, क्योंकि प्रयागराज ब्रांच में कर्नल पंकज सर हैं जो अपने तजुर्बे के साथ, अपने डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के तजुर्बे के साथ आपको ट्रेन करेंगे। प्रयागराज का कैंपस रेजिडेंशियल कैंपस है, लूकरगंज में ये कैंपस है। इस कैंपस में आपको हॉस्टल मिलेगा, क्लासेस मिलेंगे, स्टूडियो मिलेगा, मेस मिलेगा, सब एक ही छत के नीचे। जी हाँ, 12,000 स्क्वायर फीट में स्थित त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ये रेजिडेंशियल कैंपस हाल ही में बना है। पहले 22 साल हम किसी और जगह पे थे, बट अब हमने खुद का रेजिडेंशियल कैंपस प्रयागराज में बना दिया। प्रयागराज के अलावा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ब्रांचेस आपको गुड़गांव, रांची, दिल्ली, आगरा एंड गंगानगर में भी मिले। किसी भी अन्य जानकारी के लिए ये रहा हमारा हेल्पलाइन नंबर 8400083030 पे कॉल करें और टीजीसी के संबंधित जो भी जानकारी है वो जानकारी ले लें। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।